श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 29। पंडितों का वेद, संतों का भेद। प्रिय महाशयों, सत्संग करने हम लोग यहाँ आए हैं। सत्संग विलास विनोद का, आमोद प्रमोद का स्थान नहीं, पूजा पाठ ध्यान करने का स्थान समझते हैं। पूजा पाठ ध्यान हम क्यों करें, इस बात को समझने के लिए सत्संग में जाते हैं। और हम लोग पूजा पाठ करें, इन्हीं दो बातों के लिए यह सत्संग है। सत्संग उसे कहते हैं कि इन बातों का उपदेश हो, और यहाँ पारमार्थिक बात सुनने समझने के लिए लोग एकत्र होते हैं, वह बाहरी सत्संग है। और ध्यान करना आंतरिक सत्संग है। ऐसा बाबा साहब कहते थे। घूम घूम कर नहीं, किंतु बातें में बैठकर ही मालूम हुआ कि हम लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। आप काल की उपासना नहीं करते। काल की उपासना यह है कि जिस समय जो काम करने का नहीं करते, इसलिए समय समय पर जो काम है वह करना काल उपासना है। काल कोई भयंकर जीव नहीं है। काल का अर्थ समय है। काल की उपासना किए बिना कोई मुक्ति या मोक्ष नहीं पा सकता। पूजा की तो कितनी सामग्रियां हैं, लोग उतने कर भी नहीं सकते। किंतु पूजा वह कीजिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। कबीर सोया क्या करे, जागन की करूँ चौप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु का अर्थ यहाँ परमात्मा है। गुरु का अर्थ बहुत गंभीर है। परमात्मा से लेकर अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों को भी गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञान दाता। आदि ज्ञान दाता परमेश्वर है। उस मनुष्य को मनुष्य सिखाता है जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया है। यदि किसी को दावा है कि मैं महागुरु हूँ, तो उसने किसी वृक्ष या बैल, पशु को मोक्ष का उपदेश दिया है। आप लोग जानते हैं
कि 7 बजे से सत्संग का कार्यक्रम आरंभ है। अपने समय को उसमें लगाइए जिससे लाभ हो। लाभ भजन करने में है और संसार के काम में। सत्संग के समय सत्संग कीजिए और संसार के काम के समय संसार का काम कीजिए। ध्यान बिंदुपनिषद का पाठ आप लोग सुने। कहावत है, पंडितों का वेद, संतों का भेद। वेद नहीं पढ़े, केवल भेद जाने और करे तो संत हो जाएगा। ईसा मसीह कोई विशेष विद्वान नहीं थे। यहाँ कबीर नानक क्या पढ़े लिखे थे। तुलसीदास जी भी बड़े बड़े विद्वानों के सामने बहुत कम थे। संत पढ़े अनपढ़े सब हो सकते हैं, किंतु पंडित बिना पढ़े नहीं हो सकता है। पंडित अयोध्या प्रसाद ने कहा, वेद का अर्थ आकाश में लिखा है। बाबा साहब कहते थे, मैं वह पुस्तक पढ़ा हूँ जिसमें 1 पत्र, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय। पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, अंत नहीं होता। भारी इतनी कि हजारों इंजन नहीं खींच सकती। 1 पत्र है, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय क्या है? सारा विश्व पिंड ब्रह्मांड मिलाकर 1 पत्र है। सारा विश्व का अर्थ सारा प्रकृति मंडल। यदि कहें कि समस्त प्रकृति मंडल का संसार बन गया है, प्रकृति का विकृत रूप होकर और कितना बचा है ठिकाना नहीं। ये ही प्रकृति 1 पत्र है। 2 पृष्ठ, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। अंधकार, प्रकाश, शब्द, निःशब्द 4 अध्याय हैं। यह पढ़ो। गुरु महाराज कहते थे, 1909 ईस्वी की जुलाई में मैं सत्संग में सम्मिलित हुआ था। धरती पर के किसी विश्वविद्यालय में यह पढ़ाई नहीं होती है। कोई प्रोफेसर और गुरुजी नहीं कह सकते, ना पढ़ा सकते। वह तो चुप बैठेगा, अंतर में प्रवेश करेगा, जन्मों पढ़ेगा और अंत में समाप्त करेगा। यह आकाश में जो वेद का अर्थ लिखा है सो पढ़ेगा। बाबा साहब इसी पुस्तक को पढ़ने कहते थे।
और अन्य पुस्तकों का भी आदर करते थे। तुलसी साहब का घट रामायण, तुलसीदास कृत रामायण और भगवान बुद्ध का धम्मपद आपने सुना। पाप बहुत बड़ा हो, बहुत योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान हो, तो ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। ऋषि मुनियों का वचन हो इसलिए मानो, यह भी अच्छी बात है। वचन प्रमाण भी लोग मानते हैं। फिर एक बात और, यदि बड़े लोगों के कहने में भी त्रुटि हो तो उनके विचारों की त्रुटि निकालकर तब अभ्यास करो। मन की एकरूपता को ध्यान कहते हैं। यदि कहो मेरा खेत है, उसी ओर मन लगाकर रहेंगे तो पाप नाश हो जाएगा? नहीं। खेत का अर्थ मैंने स्थूल ध्यान के लिए इशारा किया। इससे और बड़े के पास जाकर सुनिए। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय कैसे करें? शून्य में जाना कैसे होगा? तो दोनों में मेल है। शून्य में जाना, आकाश में जाना और बाबा साहब का वह एक पढ़ने की किताब पढ़ना आ जाता है। विषय छूटेंगे कैसे, इस पर विचारो। लोग कहते हैं संसार में बहुत वस्तुएं हैं, किंतु विद्वान विचार कर कहते हैं, अरे 5 ही वस्तुएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन सबों से अपने को खाली करो, तब ध्यान होगा। सुनकर असंभव मालूम होता है। फिर ज्ञानी कहते हैं कि असंभव नहीं, असंभव होता तो उपदेश नहीं देते। पहले बचपन में खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उपार्जन करते हैं। उसी प्रकार बिना एक छोड़े एक नहीं हो सकता। परमात्मा की भक्ति करने के लिए संतों ने कहा, यदि कहो परमात्मा को नहीं देखा तो उसकी भक्ति, उसकी सेवा, शुश्रूषा कैसे करें? तो संतों ने कहा, कुछ नहीं जानते हो तो राम राम शिव शिव कहो, एक मन से मंत्र जपो। कोई ऐसा कहे मेरा मंत्र अच्छा है, उसका अच्छा नहीं, यह सुनकर भूलिए नहीं। एक मंत्र को जपिए जिसका अर्थ ईश्वर संबंधी हो।
स्थूल जप जपिए, सब शब्द छूटकर एक शब्द रहेगा। अन्य विषयों को छोड़कर केवल शब्द में लगे रहो। फिर लोग ध्यान करने बतलाते हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान करो। कोई गुरु का ध्यान, कोई राम का, कोई कृष्ण का ध्यान करते हैं। आंख बंद करके जप करना और मानस ध्यान करना। कोई ओम का ध्यान करते हैं और कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। अलीफ पर और विशेष चिंताओं होता है, इसका भी ध्यान करते हैं। देखते देखते सोना के समान, चांदी के समान चमकता है। पहला अध्याय अंधकार मंडल में रहकर स्थूल जप, स्थूल ध्यान है। पहला अध्याय थोड़ा है, दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है। स्थूल जप में और ध्यान में बहुत रूप और बहुत शब्द छूट जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय में जाने से स्थूल रूप और स्थूल शब्द छूट जाता है। किंतु ऐसा नहीं समझिए कि इष्ट छूट गए। इष्ट देव का सूक्ष्म रूप रह गया। इसको मोटी आँख से नहीं, सूक्ष्म आँख से देखेंगे। वहाँ स्थूल कान ही नहीं। जहाँ स्थूल आँख है, वहीं स्थूल कान है। उसी प्रकार जहाँ सूक्ष्म दृष्टि है, वहीं सूक्ष्म श्रवण भी है। तब स्थूल रूप नाम को नहीं देख सकेंगे। सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म श्रवण से सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म शब्द को सुनोगे। तब सुंदर दास जी का यह वचन आ जाएगा। श्रवण बिना धुनि सुनै, नयन बिनु रूप निहारे। रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारे। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु सीख नवे जह सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री गुरु पद नाथ मणि गण ज्योति, सु
चोटी वाला नख स्थूल नख नहीं है। यह दृष्टि योग से देख सकेंगे। फैलाव से चिंताओं में आओ, दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी। दृष्टि तो सूक्ष्म है ही, आँख और दिल पुतली को दृष्टि नहीं कहते हैं। दृष्टि सूक्ष्म है ही है। इसको समेटो तो चिंताओं में ऊर्ध्वगति होगी। स्थूल दर्शन और स्थूल श्रवण छूट जाए तो स्थूल विषय छूट जाएंगे। इससे सूक्ष्म का फैलाव विशेष है, होना भी चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म का फैलाव विशेष होता ही है। संतों ने सूक्ष्म मंडल में आकर सुनने को कहा। शब्द अपनी ओर खींचते हुए अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। शब्द बहुत है। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब कहते हैं, सूरत शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजै रे। सूरत शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजै रे। किंगर बीन शंख शहनाई, बंक नाल की बाट। किंगर बीन शंख शहनाई, बंक नाल की बाट। चितवत चाट खाट पर जागी, सोवत कपट कपाट। मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत वैराट। मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत वैराट। उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठी, भर भर रंग रस माट। गाई गैल सैल अनहद की, उठे तान सुर ठाट। गाई गैल सैल अनहद की, उठे तान सुर ठाट। लगन लगाई जाई सोई समझी, सूरति सैल नव फाट। लगन लगाई जाई सोई समझी, सूरति सैल नव फाट। तुलसी
घूंघट शिरोमणि घाट, घूमठ मठ मृदंग बजै रे। पहले विविध शब्दों में सूरत चलेगी, पहले शब्द का पता लगा, उसके उद्गम पर पहुंचा, तब दूसरा शब्द मालूम हुआ, उसको पकड़ा। इस प्रकार चलते चलते सूरत निःशब्द में पहुंच जाएगी। साधक गुण को पकड़े हुए गुणी में रहता है। शब्द को पकड़कर रखना आकाश में रहना है। इस साधना में होने से सभी पाठ समाप्त हो जाएंगे, परंतु इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए और परवाह करने वाले कर सकेंगे, बेपरवाह कर नहीं सकेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध केवल उपदेश कहने वाले हैं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो क्या किसी की आशा छोड़ दे? नहीं, जिसको श्रद्धा है, आशा है, तो जिस प्रकार वर्षा का पानी गड्ढे में जाकर जमा हो जाता है, उसी प्रकार जिनमें श्रद्धा है, उनमें ज्ञान आकर टिक जाता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य भगवान के शरीर टूटने के समय रोने लगे, तो बुद्ध ने कहा, अपना दीपक आप बनो, वेद की पुस्तकों को खूब पढ़िए और समझिए। अच्छी तरह तो प्रायः ही कोई कह सकेंगे कि मैं बिल्कुल समझ गया। जानने के लिए बहुत बातें हैं, किंतु जिससे अपना काम चले वह अवश्य जानना चाहिए। बाबा साहब कहते थे, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है और 2 सफ़े में है, शून्यगत मन और निर्विषय मन। जब मन निर्विषय होता है तो पाप आप ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कहो कि पहले का जो पाप किया हुआ है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जिस कर्म को भोग रहे हैं प्रारब्ध है, थोड़ा भोगा है, थोड़ा बाकी है भोगने को, वह संचित। क्रियमान वह है जिसका कारण प्रारब्ध नहीं है। अभी जो हम नया कर्म करते हैं बिना प्रारब्ध के, आधार के, वह क्रियमान है। जो ध्यान में स्थित होगा उसका क्रियमान पाप छूट जाएगा। बाकी प्रारब्ध और संचित का
स्थूल और सूक्ष्म में भोग होगा। जहाँ तक कर्म मंडल है, वहाँ तक सुख दुख का भोग भोगना ही पड़ेगा। किंतु परमात्मा के पास दोनों बराबर है, जिससे सब तृप्त है। वहाँ कम विशेष सुख नहीं। इससे नीचे के लोक में अपने कर्मानुसार कम विशेष सुख पाते हैं। ध्यानाभ्यासी तो कहीं किसी लोक में नहीं ठहरते, वे चले ही जाते रहते हैं। ध्यानाभ्यास में ऊर्ध्व गति होती है और राधा स्वामी साहब ने कहा है, बैठे में रास्ता काटा, चलते में बात न पाई, है रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला तुम जाता। कहे को तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी वो हित चली वैसा। इस प्रकार की ऊर्ध्वगति में वह कर्म मंडल को पार कर जाता है और स्वरूप की पहचान हो जाती है। तब कर्म नहीं होता, कर्म की है ही स्वरूप ही चिन्हे। बुद्ध को पेचिश की बीमारी हुई थी, तो वे कहते थे, आनंद, जब तक समाधि में रहता हूँ तो आराम रहता है, पिंड में आने पर बहुत कष्ट होता है। उनको ऐसी शक्ति हो जाएगी कि परमात्मा को प्राप्त कर कर्म फल का दर्द कम रहेगा। जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जाए तो चीर फाड़ के समय उसे दर्द महसूस नहीं होता। बिल्कुल नष्ट तो नहीं होगा, दुख कम हो जाएगा। इसके लिए बीजाक्षरम परम बिंदु है। कहा, बिंदु परिभाषा के अनुकूल हो। यह बिंदु हाथ से नहीं पकड़ सकते। सूक्ष्म मंडल में प्रवेश होने से बाबा साहब का दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। इस बिंदु को धारण करने से नाद प्राप्त होता है। एक ही श्लोक में सब बात आ गई। यदि मोटे में समझो तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव।
फिर दूसरे अध्याय में गगन मंडल के बीच में कहवा चल के निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाई पलकों की चिकदारी के पिया को लिया रिझाए कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर रैन अंधेरी मिटी गई बाजे अनहद आप दिन पुतली फिर कर रखो आँख बंद कर रखने में कोई कष्ट नहीं बल्कि विशेष देर तक आँख खोल कर देखने से कष्ट होता है। बाह्य जगत के सूर्य में तो गर्मी है किंतु उस अंतर के सूर्य में शीतलता है जिससे काम क्रोधादिक सब विकार दूर हो जाएंगे ज्ञान विज्ञान बढ़ जाएंगे पिंड ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा केवल वचन ज्ञान नहीं बाबा नानक के वचन में सुने सागर मही बूंद बूंद मही सागरू कवनु बूझे विधि जाने उतबुझ चलते आपी करी चीने आपे तू पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते परम गति होई दिन मही रैनी रैनी मही दीनी अरु उसन सीती विधि सोई ताकि गति मति अवरु न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मही नारी नारी मही पुरखा बुझहु ब्रह्म ज्ञानी
धुनी मही धियानु धियान मही जानी गुरमुखी अकथ कहानी मन मही ज्योति ज्योति मही मनुआ पंच मिले गुर भाई नानक तिनके सद बलिहारी जिन्हें एक सब दीन लाई सागर मही बुंद बुंद मही सागरू कवनु बूझै विधि जाने। आप संसार में रहते हैं तो देखते हैं कि बाहर ब्रह्मांड में यह पिंड है, किंतु यदि अपने पिंड में प्रवेश कर देखिए तो देखिएगा पिंड में ब्रह्मांड है। दिन में रात, रात में दिन, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी करने कहा। दोनों धारों को मिलाकर ठहराकर कहो। बिना गुरु के इसका बोध नहीं होता। पुरुष में नारी, नारी में पुरुष का मतलब ब्रह्म में प्रकृति और प्रकृति में ब्रह्म व्यापक है। मन के अंदर ज्योति है, ज्योति में मन को रखो तो उस नाद को प्राप्त करोगे। पंच सहायक गुरु भाई मिलेंगे। बिना निधि सिंहासन के स्थिरता नहीं आती। विचार ज्ञान बिजली के समान है, पढ़ने सुनने करने के लिए प्रेरणा करता है। इसलिए पढ़ो, सुनो और करो। अंत समय में कुछ काम नहीं आवेगा। गप सप विचार ज्ञान लेक्चर धारणा किस काम का। हमको तो गीता का यह श्लोक बड़ा मीठा मालूम होता है। प्रयाण काले मनसा चले भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से विकुटी के मध्य में प्राण को
अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यह प्रवचन सहरसा जिला विशेषाधिवेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 8 नवंबर 1992 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।